हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को और माँ भाव ऑफिशियल की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं सुबह सुबह बैठ के मेहंदी लगाने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल का काम है मेहंदी लगाना। क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो मैं उल्टे हाथ से बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। तो इसके लिए मुझे किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, तो फिर बहुत ही दिक्कत होती है। अगर कोई नहीं है ना तो फिर ऐसे ही हाथ खाली रह जाता। पर इस बार हस्बैंड बोले कि मैं लगा देता हूँ। मैंने उनको बहुत मनाया था तो बड़ी मुश्किल से तो राज़ी हुए थे। फिर बोले ठीक है लाओ मैं लगा देता हूँ। तो फिर उन्होंने मेहंदी लगाई है और ये अभी हाथ पीछे की भी लगा रहे थे। और उसके बाद में मेहंदी सूख गई है और मैं आ गई हूँ अपने ब्लाउज़ कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ये पहली बात तो मेरा अधूरा ही काम ऐसा रहता हमेशा रहता है, क्योंकि मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ ना, इसलिए मैं अपनी सिलाई खुद नहीं करती हूँ। यानी टाइम पे नहीं करती हूँ, खुद तो करती हूँ मगर टाइम पे नहीं करती हूँ। तो ये मैं फाइनली आज करवा चौथ है तो आज ही मेरा ब्लाउज़ मुझे कंप्लीट करने को रह गया है। तो मैं वही लगा रही हूँ। मैंने डोरी वगैरह भी कुछ नहीं लगाया था स्लीव्स की वजह से, तो मैं वही लगाने में जुटी हुई हूँ ताकि मेरा शाम तक ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाए। और बार बार कस्टमर आ रहे थे तो सुबह से भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अगर कोई वहाँ आ जाता है ना तो फिर मेरा ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाता है। देर रात तक मेहंदी लगाना, थ्रेडिंग वगैरह का काम, ये सब काम रहा है। तो मैं उसी में जुटी पड़ी थी। और ये हस्बैंड को दिखा रही हूँ अपने कि देखिए मेरा ब्लाउज़ ऐसा कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे स्लीव्स तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर कुछ लोग बोलेंगे ना कि उठी हुई है, ये है वो है, मगर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पहले मैं ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी, यानी कट स्लीव में मैं कभी कोई ड्रेस नहीं पहनती थी। पर अब मुझे अच्छे लगते हैं ब्लाउज़ पहनना। क्योंकि अगर कहते हैं कि बड़ों के सामने अच्छा नहीं लगता है, तो बड़ों के सामने तो हमें मुँह ही ढकना है, पर्दा ही करना है। तो वैसे ही ढक जाना होता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो फैशन का फैशन हो जाता है और पर्दा का पर्दा हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार हैं बड़ों का सम्मान करना, तो फिर हमें करना ही पड़ता है और करना चाहिए भी। क्यों ना हिंदुस्तान में रहकर संस्कारों को भूल जाएं, ऐसी तो वो नहीं है। तो और उसके बाद मैं गई थी नहा के आ गई हूँ, नहाने गई। और ये नहा के मैं बालों को झड़िया रही हूँ, मतलब पानी निकल जाएगा तो जल्दी से सूख जाएंगे। और फिर अभी खाना भी बनाना है और तैयार भी होना है, तो फिर वरना पानी अगर टपकेगा ना तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। तो इसलिए मैं ये बहुत मशक्क़त के बाद मेरे बाल जो है सूख गए और मैं ये सुलझा के कम्प्लीटली आ गई हूँ। और ये देखिए चलनी भी अभी हमारी अधूरी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने बहुत कुछ सोचा था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कस्टमर आ जाएंगे। क्योंकि न्यू शॉप है, अभी कुछ खास ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कस्टमर तो नहीं है, मगर कुछ कस्टमर आ जाते हैं फिर भी। तो और आज के दिन तो काफ़ी मात्रा में आ गए थे और घर के काम के साथ मैनेज करना पड़ रहा था ये काम। तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर कोई नहीं, कहते ना ऊपर वाले की कृपा से सारे काम मेरे अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। तो बस यही है कि वो मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ मेरे सारे काम मैनेज हो रहे हैं। पर ये काम मुझे बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि फेविकोल से चिपक जाएगा मगर टाइम लगेगा। और ये फ़िलहाल अभी तो नहीं चिपक रहा है, तो अभी इसको मुझे रख कर ऐसे सुखाना पड़ेगा। और ये देखिए एक तरफ लगा रही हूँ, दूसरी तरफ निकल गई है। और बेटा भी आके देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही हो। फेविकोल लेकर खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है कहीं कुछ कर रहा है, तो इस वजह से। और मैं तो अपनी चलनी बनाने में व्यस्त हो गई हूँ, क्योंकि चलनी नहीं बन पाएगी तो फिर शाम को पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि अधूरी ही रह जाएगी। तो फिर ये देखिए जैसे तैसे मैंने इसको चिपका ही लिया। और ये लटकन एक लगा था, इस पर सिंगल पीस पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसी को उठा के लगा दिया है। और ये एक लेस पड़ी हुई थी जो थोड़ी सी चमकती हुई, तो वो बहुत ही सिंपल सी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको लगाया, पर ये भी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मेरी चलनी देखिए बनके होने वाली है रेडी, क्योंकि जो है अब ये रेडी हो गई है। और अब मैं इसको पूजा करने के लिए मेरी तैयार हो चुकी है। मार्केट से लेकर आते तो बहुत ही महंगी देते हैं, तो मैंने सोचा कि घर पे ही क्यों ना, जब आता है तो फिर घर पे काम करना चाहिए। तो फिर मैं घर पे ही काम किया, इसीलिए ये सब। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे बहुत देर से मुझे। तो फिर मैं ये आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज हमारे यहाँ पूरी पुए और कचौड़ियाँ बनेंगी आलू की, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं बना रहे हैं, सब थके हुए हैं, सब इधर उधर से थे, तो फिर इसलिए थोड़ा ही खाना बनाएंगे। और ये जो है सभी लोग बैठे हुए हैं, और कहीं कोई आ जाता है शॉप पे तो फिर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी काम कर रहे होते हैं ना तो बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। और ये खाने वाला काम ऐसा है कि ज़रूरी है। और शाम हो गई है फिर भी सभी लोग आना नहीं बंद कर रहे हैं, मतलब सामान लेने आ ही रहे हैं बराबर। एक तो खुशी भी है कि हाँ सेल हो रही है अच्छी, तो जो है मगर
दूसरा काम में भी थोड़ा अड़चन आ रही है। चलिए कोई नहीं, मैनेज हो रहा है कि बेटी है वो थोड़ा बहुत दे लेती है, अभी छोटी है पर वो थोड़ा बहुत मैनेज कर देती है। कभी कभी अगर छोटा मोटा सामान है तो वो मैनेज कर लेती है, तो फिर उसी को मैं भेज दिए हूँ। और ये हस्बैंड आ गए थे मेरी वीडियो बनाने के लिए, कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हारा ब्लॉग कम बना देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और फिर खाना बनाने के बाद में हम सभी आ गए हैं छत पर। ये हमारे यहाँ करवा चौथ ऐसे बनाई जाती है और यहीं पर पूजा की जाती है। तो सभी लोग जुटे हुए हैं, बेटा भी है, बेटी है, मम्मी पापा हैं और मैं भी हूँ। और हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा हेल्प करूँगा। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो कह रहे थे मैं ज़रूर बनाऊँगा, थोड़ा मेरे यहाँ मैं भी हाथ बटाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बोल रहे थे। फिर वो एक मंत्र लिख रहे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी इसी तरीके से करवा चौथ मतलब बनाया जाता है और यहीं पर पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नीचे पूजा नहीं होती और हमारे यहाँ एक ही कलश भी लगाया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि 2 कलश लगाते हैं, पर हमारे यहाँ 2 कलश नहीं लगता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कलश की पूजा की जाती है, और वो भी जो है मायके से आता है वही, यानी मायके का कलश लगाया जाता है। तो जो हमारी करवा चौथ आती है, हर साल भेजते हैं, मायके से आती है, तो उसी में पहले साल ये सब दिया जाता है बेटी को, और उसके बाद उसी में हर साल पूजा की जाती है। और उसके बाद से चूरे हैं, आटा चावल वगैरह ये सब भेजा जाता है। तो हमारे इधर यही रीति रिवाज चलते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे अपनी बहन बेटियों के घर भेजते हैं। और ये हमारे पतिदेव ने मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती हैं इसके अंदर। और बच्चों को शौक़ होता है तो बच्चे भी अपना जुटे पड़े हुए हैं अलग। बेटे को लिखना नहीं आता है तो वो गोल 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 गोले बना रहा है। और उसके बाद में हम आ गए हैं नीचे ब्लाउज़ तैयार होने के लिए। तो ये हम देखिए, मैंने ड्रेस तो मैंने पहन लिया है, पर अभी मेरा मेकअप नहीं हुआ है। तो पहले मम्मी जी का मेकअप किया और उसके बाद मैं अपना मेकअप अब कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे खुशी का दिन है मेरे लिए ये। तो जो है ये ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, हल्का फुल्का ही करूँगी। तो बस आई मेकअप ये भी हुआ है और ये फाइनली मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरी चूड़ियाँ रह गई हैं, तो चलिए वो भी पहन लेती हूँ अभी। और बाकी मेरा आपको मेकअप कैसा लग रहा है, ये मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो ये हम लोग आ गए हैं पूजा की तैयारी करने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। तो ये मैं रंग लगा रही हूँ बस। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।